अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो फाइनली 11 बज रहे हैं दिन के और बारिश देखें, पूरा वेड़ा जो है ना हमारा पानी से गीला हो चुका है। पर पता है क्या, वेड़ा तो गीला हो गया है मगर हवा बादल जो है ना दूर दूर से भागते हुए जा रहे हैं और बारिश फुआर फुआर पड़ रही है बिल्कुल हल्की हल्की। मेरे कैमरे का इतना रिजल्ट कोई नहीं अच्छा कि मैं दिखाती कि बारिश हो रही है। और आप सब कैसे हैं, आपके सब में कैसे गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि एक तो बिजली भी नहीं होती है, बिजली बेचारी पत्नी क्यों इतना ज़्यादा रुक जाती है, इसकी भी समझ नहीं आती। और साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ, देखिए हमारे घर के पास जो पौधे थे ना और सामने प्लाट में भी सब फिर से हरे भरे हो गए हैं। पहले गर्मी की शिद्दत से ना बिल्कुल सारे के सारे सूख चुके थे। अब आप कहेंगे कि आप बार बार यही व्यू दिखाती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई व्यू नहीं है। तो जी हाँ, मेरे पास और कोई व्यू नहीं है, क्योंकि घर के सामने जब दरवाज़ा खोलूँगी तो यही कुछ नज़र आएगा ना। जब रहना है तो फिर नज़र भी यही कुछ आना है। और मेरे पौधे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, लोकार्ट है, जामन है और खटियाँ। अक्सर जो हमारे घर कोई आता है ना कहते हैं ये खटियाँ लगी हुई हैं, तो मैंने कहा भाई जो कुछ भी लगा है हरा भरा पौधा तो लगा हुआ है। कल मेहमान आ गए थे तो शाम के टाइम बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, फिर मैंने कुर्सियाँ यहाँ पे ला दी थी और मैंने कहा चलो यहीं बैठ के हम लोग बातें शातें कर लेते हैं। फिर मेहमान चले गए, हमने कुर्सियाँ निशानी के तौर पर यहीं पर पड़ी रहने दी कि हम देख के खुश होंगे कि मेहमान आए थे और यहाँ बैठे थे। तो मैंने इसलिए कि मैंने कहा चलो अभी गीली हो गई हैं तो मतलब कपड़ा शपड़ा मार के ना फिर इनको अंदर रख देंगे। चले जी, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। आज मैंने बर्फ़ी बनाई है, देखते हैं बर्फ़ी का तजुर्बा कामयाब होता है या नाकाम होता है, आपसे शेयर करूँगी। आज जी 4 मुहर्रम है और मैंने किसी को पका के देने थे 10 किलो चने वाला पुलाव। और मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने चने वाला पुलाव फ़र्स्ट टाइम बनाना था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं तो 6 किलो के तक अराउंड मैं बना चुकी हूँ चावल। और ये चावल भी नई मुंजी के थे, मतलब कुछ टूटी हुई थी और कुछ साबुत थी, मगर मैं कहती हूँ कि बड़े ज़बरदस्त चावल ये बने थे। और ये हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें वो खुद ही काट के लाए थे जिनको मैंने बना के देनी थी। और जो तकारी लेके आए थे ना इसमें प्याज से डाल के, तो उसमें मैंने लून मिर्च मसाले जो भी शामिल होते हैं वो सारी चीज़ें, गरम मसाला वगैरह पानी डाल के इसको मिक्स करके रख दिया था कि भीगा हुआ मसाला जो है ना वो खाने की लज़्ज़त को ज़्यादा कर देता है। और बाहर बच्चे भी आए हुए थे, वो देख रहे थे कि जी क्या हो रहा है। अब मैंने भी जुगाड़ लगाया कि लकड़ियाँ थी थोड़ी सी, और मैंने जो है ना छोटी सी जो मेरी अंगीठी थी ना बॉयलर के नीचे रखने वाली, वो काफ़ी तेज़ चलती है, तो उसको रख के उस पर लकड़ियाँ रख के हमने आग लगा ली थी। तो चारों तरफ देखिए कि ना आग फैल गई थी, तो प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया था। अदरक लहसुन का बाउल है, ये प्याज ब्राउन हो गए थे, मैंने बीच में चने उबले हुए डाल दिए थे। देखिए प्याज कितने अच्छे ब्राउन हुए, ये बिल्कुल मिल्टिया मेट हो गए थे। फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लिया था, बीच में जो तकारी में मसाला घोल के रखा था वो भी सारा शामिल कर दिया था। उसको मैंने ढक के कुछ देर के लिए छोड़ दिया और फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से भुनाई करके जब सुहा घी निकल आया ना, तो फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल के, पानी भी मैंने ना अंदाज़े से डाला था कि नया चावल था, तो मैंने कहा ऐसे ना उसका मलीदा बन जाए। और कम चावल और ज़्यादा दम पे काम पे मैंने शुरू किया और फिर मैंने इसको इस तरह किया। देखें ये भी चावल है। अब कुर्सी पर बैठ के मैं चावल पानी में से छान छान के डाल रही थी। मैंने कहा चले जी ये जो है ना मेरा भी काम हो जाए, ताकि कि जो है ना आसानी रह जाए। इस तरह मैं पानी निकालती तो काफ़ी सारा चावल ज़ाया हो जाना, तो न्याज का चावल ज़ाया करना भी नहीं चाहिए। तो ये जी आग थोड़ी सी मट्ठी कर ली थी और इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। इसके ऊपर मैंने चादर भी डाली थी साइड पे कि थोड़ा सा जो है ना छाँव आ जाए। तो मैं जिधर बैठी हूँ तो यहाँ पे चादर की थोड़ी सी छाँव थी, मगर पसीनों पसीने हो रहे थे। मगर अल्लाह पाक कबूल फरमाए, इमामों की न्याज़ है। तो हसन इमाम हुसैन की जब न्याज़ हो ना, तो आप यकीन करें कि अल्लाह पाक ऐसी बरकत डालते हैं और ऐसी लज्जत देते हैं कि जो आपकी सोच से भी ज़्यादा होती है। तो बस यही सोच कर मैंने ये न्याज़ बनाई। उन्होंने कहा कि हमें बना दें, आप पेमेंट ले लें। मैंने कहा मैंने कोई पेमेंट नहीं लेनी, मैं फ़ी सबीलिल्लाह बना कर दूँगी, मेरा क्या है। आप उन्होंने सब कुछ काट पीट के दिया था और मैंने ये बना के दिया था। अब यकीन करें इतने कोई खूबसूरत और मज़े के चावल तैयार हुए थे ना कि वाह, मज़ा ही आ गया था चावल देखते खाते हुए ना। तो ये सारे चावल मैंने इस तरह छान छान के ना तगारी में से, उसमें से, देगचे में से, तो मैंने फिर बीच में शामिल कर दिया। फिर मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ सीधी की और मैंने जो है पर ढक्कन रख दिया। मैंने कहा जब तक इसको दम लगता है ना, तो फिर मैंने जर्दे का रंग भी ऊपर शामिल करना था, हरी मिर्चें शामिल करनी थी, हरी मिर्चें डाल दी थी, धनिया भी रह गया था, मैंने फटाफट धनिया भी काटा क्योंकि धनिया बाहर अंदर पड़ा रह गया, धूप बाहर बहुत ज़्यादा थी। तो धनिया जब शामिल करके फिर मैंने पर जर्दे का रंग दिया और ये मैंने चावल हिलाए। ये देखें जी, देखिए कितना खूबसूरत चावल बने। अब यकीन करें कि सिर्फ देखने में नहीं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी चावल बने थे। आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।